हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट से जिन पे हम काम कर रहे हैं, कुछ बाग से, ग्रीन बैंड से, इसके साथ ही चौरंगियां हैं जिनको हम खूबसूरत बनाने जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, एक हमने वाटरफॉल बनाया कॉन्टिनेंटल पर, कॉन्टिनेंटल बेकरी पर, बेकरी के सामने। ठीक उस ग्रीन बेल्ट पे भी काम करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमने मौसमियात से सुपर हाईवे तक पॉइंट्स, इस बेल्ट पे टुकड़ों टुकड़ों में हमने काफी हद तक काम कर दिया है। इंशाल्लाह उसका भी बहुत जल्द ही इफ्तिताह किया जाएगा। इसके साथ हमने सचल में, ठीक सचल के सामने, सचल स्कूलों के दीवार के साथ, वहां पर बच्चियों के स्कूल थे, उन स्कूलों के दीवार के साथ लोग आते थे, यूनियन पास करते थे। काफी सारी हमें कंप्लेंट्स मौसूल हुई। हमने वहां पर कंप्लीट एक ग्रीन बेल्ट, साथ में हमने गिल और वहां पर ही वाटरफॉल और मोनोमेंट वगैरह बना रहे हैं, जो कि तकरीबन कोई 60 से 70 काम कंप्लीट हो चुका है। और सचल चौरंगी वो भी तकरीबन हमारी 50 से 60% कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ ही मद्रास चौक पे हमारा काम चल रहा है, इंशाल्लाह वो भी एक खूबसूरत चौरंगी बनाएंगे। इसके साथ अपना सुमेरा चौक, हजरत उस्मान गनी चौक के नाम से भी जाना जाता है, तो उसको भी हम एक अच्छा बनाने जा रहे हैं। इसके साथ जमाली पुल से जो सुमेरा चौक रास्ता आ रहा है, एक वो मेरा एक टास्क है। मैं सबसे पहले चैलेंज जो है किसी और को नहीं, अपने आप को देता हूँ कि यार ये काम है और करना है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, हाँ, 6 माह के अंदर बहुत सारे हमने ब्यूटिफिकेशन के हवाले से पैकेज रखे हुए हैं, वो आपके सामने आई। तो इंशाल्लाह इसके साथ ही मैं आपको ये भी आगाह करता जाऊं कि जो बरसातें गुजर चुकी, उसमें जबकि जमाली पुल पे बरसातों से पहले हमने जमाली पुल की सेवरेज लाइन साफ कराई, तो वहां से 12 खोरिया बरामद हुई। इसके साथ थोड़ा हम आगे आए तो बड़े बड़े पत्थर वहां से हुए निकले हैं। और इसके साथ जो सीमट, इसमें रेत मिलाया जाता है, सिर्फ सीमट और रेत, वो पूरी की पूरी बोरियां उसमें मेनहोल में उल्टा कर बंद कर दी गई। इस वजह से आपने देखा होगा, जमाली पुल से आते हुए सुमेरा चौक वाला रास्ता बिल्कुल ही पानी से भरा हुआ था और रोड बर्बाद हो गया था। तो हमने बर्बाद होने से पहले इकदाम उठाए और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सारा क्लियर है। उसके बाद आपने बरसातों में देखा मोहम्मद खान कॉलोनी, वहां पर ये हालात थे, कोई हमारे 200, 150, 200 फीट की लाइन, जो 56 इंच की लाइन है, वो सारी जमीन में धंस गई। और ये इकदाम करने पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस हवाले से सईद गनी साहब का, जिले का पालसान साहब का और डीसी साहब का, जिनने बर वक्त, किनको हमने नोट कराया, इन लोगों ने बर वक्त काम किए, तो वो पूरी तौर पे लाइनें भी चेंज हुई और पानी का वो गुजरगाह भी बना। इसके साथ एक बहुत ही पुराना मसला जो जलता हुआ आ रहा है, आरिफ मार्केट से सकुड़ा तक, जो हमारे टाउन, मेरे टाउन चेयरमैन बनने से पहले आ रहा है, हमने उसमें 2 दफा कोई वेचिंग कराई, लाइनें बेहतर हुई, मगर पीआरटी की वजह से वहां पर कोई लाइनें धसी हुई है। इस वजह से उसको पानी की जो क्रॉसिंग है वो सही नहीं मिल रही है। अभी हमने कोई 2 विजिट किए हैं डीसी साहब के साथ, बैठ कर मीटिंग करके पीआरटी, इलेक्ट्रिक, वाटर सर्विस, एवरेज और टाउन वालों ने साथ मिलकर हमने विजिट किए और उसका हल ये निकाला कि इंशाल्लाह वहां भी कल जो है पाइप उतर जाएंगे और यहाँ से उसकी क्रॉसिंग लाइन जो है वो बेहतर कर दी जाएगी, ताकि आबादियों से और रोड से पानी निकल जाए। इसके साथ इसका आगे भी पानी बंद था, क्योंकि वो भी कोई 56 इंच की लाइन थी जो बिल्कुल ही ब्लॉक
और हर जगह से बिकती हुई थी, उस पर भी काम चल रहा है, जो कि लगता तो डिस्ट्रिक्ट पलीड है, मगर मुतासिर हमारे टाउन की आबादी होती है, मुतासिर इससे केस के लोग होते हैं, मुतासिर खुसूसन हमारे यूसी चार सपुरा टाउन के लोग होते हैं। तो हमने कॉस की, और वो भी उस पे भी काफी सारे पाइप चेंज हुए हैं, उनकी आगे बंद जो लाइन है उन पे वेंचिंग भी हो रही है और पाइप भी चेंज हो रहे हैं। इंशाल्लाह ये भी मरला बहुत जल्दी गुजर जाएगा। हमें उम्मीद है आने वाला इस जो स्पेल होगा बरसात का, वो बआसानी तौर पे बगैर रोडों पे पानी खड़े किए निकल जाए। इसके साथ दोस्तों मैं आपको बताता जाऊं कि 6 सितंबर 1965 वो हमारा मनाने का दिन है। 6 सितंबर हमारे बुजुर्गों ने जो हमें बताया, ये वो दिन है जो पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि इस कौम ने किस तरह कुर्बानियां देकर अपने वतन पे अपनी जानें निशावर कर कर इस मुल्क की हिफाजत की। उसमें हमारी पाक पोश तो दस्ता अव्वल थी ही, मगर हमारी कौम ने अपने सीनों पे बम बांधकर टैंकों के नीचे आए। हमारी कौम अपने सीनों पे बम बांधकर उनके हर उस एक गांव के सामने आए जो पाकिस्तान पे अटैक कर रहे थे, जो दावा कर रहे थे कि सुबह क्या है जाके लाहौर पे किए थे, का हक बम्बई भी महफूज ना रहा, उनका अपना दिल्ली भी महफूज ना रहा। यहाँ तक के मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ एम आलम साहब को, शहीद को, शहीद राशिद मिनास को, जिनने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और उन्हें बताया कि ये कौम कोई सोने वाली नहीं, ये जिंदा कौम है। अगर इनकी तरफ तुम मेली आंख से भी देखोगे तो तुम्हारी आंखें निकाल दी जाएंगी। अगर तुम ऐसा सोचोगे कि पाकिस्तान पे कोई अटैक करके इस पे कोई कब्जा कर सकता है तो ये भूल है आपकी। पाकिस्तान का हर फर्द, हर नौजवान इस मुल्क का सिपाही है। इस वतन की पासबानी की खातिर, इस वतन की हिफाजत की खातिर अपनी जान और माल कुर्बान कर सकता है और लड़ सकता है, मर सकता है। ताकि जिंदाबाद। इसके साथ ही मैं अपने मोजिज मेहमान, मैं पहले तो जौहर कॉम्प्लेक्स की यूनियन का सदर साहब और जनरल सेक्रेटरी साहब और तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपको ये भी गुजारिश करूंगा, ये गुलस्तान छोटा सा गुलशन हमने आपको एक तोहफा जो दिया है एक पार्क की सूरत में, आप इसको संभालेंगे भी, संवारेंगे भी, मेंटेन भी करेंगे। जहां आपको टाउन की जरूरत पड़ेगी हमारा नुमाइंदा आपके साथ दिखता है।